भारत ने हमेशा से ज्ञान विज्ञान और दार्शनिक विचारों की दीक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भारत में अनेक महान आचार्यों की समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। वेदव्यास की शिक्षाएं न केवल एक युग का मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर भी हैं। आचार्य वेदव्यास ने वेदों के 4 विभाग किए, ब्रह्मसूत्र जैसा दर्शन शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ प्रदान किया, महाभारत जैसा अद्वितीय महाकाव्य प्रदान किया, 18 पुराणों की रचना कर ज्ञान की गंगा प्रवाहित की। महावीर स्वामी का अहिंसा और सत्य का संदेश न केवल जैन धर्म का आधार है, बल्कि पूरे मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म और त्याग, तपस्या, सदाचार की महिमा का प्रसार किया। महात्मा बुद्ध के विचारों ने धम्म की घोषणा की, जिससे दया, करुणा और अष्टांगिक मार्ग की नई चेतना उभरी। गौतम बुद्ध ने नैरात्म्यवाद और पंचशील के सिद्धांतों को प्रदान कर जीवन को सुखी करने का मार्ग दिखाया। आचार्य कपिल के संदेश ने सांख्य दर्शन को जन्म दिया, जिसमें जीवन, अस्तित्व और मोक्ष की गहरी विवेचना की गई है। आचार्य कपिल ने सांख्य ज्ञान का प्रबोधन देकर सृष्टि के 25 तत्वों की विभावना प्रदान की। आचार्य पतंजलि ने योग दर्शन की नींव रखी, जिससे मन और आत्मा के संतुलन की खोज को दिशा मिली। आचार्य पतंजलि ने सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को परमात्मा के साथ जोड़ कर योग का अद्भुत विज्ञान प्रदान किया। आचार्य गौतम ने तर्क प्रधान न्याय प्रणाली की स्थापना की, जिसमें शौद्धाश तत्वों के ज्ञान से सत्य और न्याय का महत्व दिया गया। उनका दृष्टिकोण मानव और समाज के आपसी संबंधों को समझने में सहायक रहा। आचार्य कणाद ने पृथ्वी और भौतिक पदार्थों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को 7 पदार्थों के माध्यम से प्रस्तुत किया और अणुवाद की अवधारणा को स्थापित किया, जो विज्ञान में एक क्रांतिकारी विचार है। जैमिनी ने पूर्वोक्त वेदों पर विस्तृत अध्ययन किया और उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड, वेदांत आदि ने दर्शन में एक नई दिशा दी। शंकराचार्य ने अद्वितीय वेदांत का प्रवर्तन किया, जिसमें उन्होंने भक्ति और ज्ञान के समन्वय की बात की। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए भी भक्ति की महिमा का गान किया। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद को समझाते हुए भक्ति के महत्व को प्रदर्शित किया। उनकी शिक्षाएं समाज में एकता और प्रेम का संदेश देती हैं। रामानुजाचार्य ने मुक्ति प्राप्ति के बाद भी परमात्मा की दास्य भक्ति की गरिमा दर्शाई। वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य ने अपनी अपनी पद्धतियों से भक्ति आंदोलन को और आगे बढ़ाया। मध्वाचार्य, जिन्होंने मायावाद का खंडन कर भगवत भक्त का प्रचार किया और शास्त्रोक्त मर्यादा का संरक्षण किया। वल्लभाचार्य ने बाल रूप कृष्ण की अनन्य प्रेम भक्ति का मार्ग दर्शाया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम और भक्ति का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु ने तृण से भी अधिक विनम्र बनकर समग्र समाज में हरिनाम संकीर्तन की अलख जगाई। रामानंदाचार्य, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रभावशाली विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन द्वारा वैष्णव धर्म को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। कबीर और गुरु नानक, ये दोनों भी भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिन्होंने ईश्वर की एकता, प्रेम, समानता का ज्ञान दिया और आडंबर मूर्ति पूजा का विरोध सिखाया। कबीर ने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की।